आइए प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण के लिए अपने दोनों हाथ जोड़ लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वच्छायाणम् नमो लोये सव्यसाऊणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशा संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अभिनवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। श्रमण संस्कृति सिद्धांत प्रवेशिका भाग 3 का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और भाग 3 का स्वाध्याय करते करते यह पुस्तक हमारी पूरी हो रही है और आज इसकी अंतिम कक्षा है। पिछली कक्षा में हमने इसमें पुष्पडाल मुनि महाराज और वारिशेन मुनि महाराज के माध्यम से किस प्रकार वारिशेन मुनि महाराज ने मुनि पुष्पडाल जी को पुनः रत्नत्रय में स्थित करके स्थितिकरण अंग का पालन किया और न केवल स्थितिकरण अंग का पालन किया बल्कि मुनि धर्म की रक्षा के लिए सम्यक दर्शन की उन 8 अंगों के पालन करने की भावना रखते हुए उन्होंने एक बहुत सुंदर उदाहरण हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया कि जब कभी ऐसी स्थिति परिस्थिति आए कि कोई हमारा साधर्मी, कोई हमारे साधु, कोई श्रावक, कोई भी व्यक्ति हो, यदि वो धर्म से डिग रहा है तो हमें उसे वापस धर्म में लगाना ये हमारा परम कर्तव्य है। न केवल धर्म में लगाना बल्कि जब हम इन सब बातों को पढ़ते और सुनते हैं तो उससे ऐसा बिल्कुल स्पष्ट होता है कि अगर हम किसी को धर्म मार्ग पर बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, किसी को हम अभिषेक के लिए प्रेरित करते हैं, किसी को दान के लिए हम प्रेरित करते हैं, किसी को कोई भी धार्मिक क्रिया, कोई भी संस्कार जो है उसके लिए यदि हम जब प्रेरित करते हैं तो निश्चित रूप से वह सामने वाले व्यक्ति को धर्म में लगाने का पुण्य हमारा भी बढ़ता है। इसलिए हम सबको ये चाहिए कि जैसे ये जस्ट बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल जैसे मैं कहूंगा, जैसे ही हमारी क्विज चल रही है। अब ये क्विज क्या है? ये लोगों को धर्म में लगाने का एक बहुत अच्छा निमित्त है। हम वीकली क्विज भेजते हैं और उसमें लोग 10 प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ से खोज करते हैं, जिनवाणी को पढ़ते हैं, एक दूसरे से चर्चा करते हैं, प्रश्नोत्तर करते हैं। तो ये धर्म में लगाने का एक निमित्त बन गया। ऐसे ही किसी को हम स्वाध्याय में अपनी ये जो वीकली क्लास चल रही है इसके लिए हम लोगों को प्रेरित करते हैं तो वो तो सामने वाला तो पढ़ ही रहा है, लेकिन हमने उसको धर्म से लगाने का, उसको स्वाध्याय कराने का एक बहुत अच्छा निमित्त प्रस्तुत कर दिया, दे दिया। ऐसे ही किसी को हम मंदिर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, दान देने के लिए, अभिषेक पूजा पाठ के लिए। इन सब क्रियाओं में जहाँ धर्म की क्रिया है, जहाँ हमारे आत्मा की पवित्रता बन रही है, जहाँ हमारे परिणामों में निर्मलता बन रही है, वो सब क्रिया करने से हमारे जीवन में धर्म के संस्कार आते हैं। अपन को इस तरह की भावना रखते हुए और धर्म क्रिया को आगे बढ़ाना चाहिए। अंत में
मांगलिक और मंगलाचरण के रूप में, मंगल कामना के रूप में, और साथ में ही यहाँ इस रूप में कि मंगल भावना, मंगल कामना, मंगल आभार और मंगल मंत्र। मंगलाचरण के बाद अंत में जब हम जिनवाणी स्तुति के रूप में या प्रभु के सामने मंगल कामना करते हैं, तो आज इस कक्षा में इस जिनवाणी के इस पुस्तक के संपूर्ण होने के अवसर पर हम मंगल कामना यहाँ पर रखते हैं। अगली कक्षा से हम सभी एक महान ग्रंथ पंडित दौलत राम जी के द्वारा रचित जो छेड़ा ग्रंथ है उसका हम स्वाध्याय करेंगे। आइए आज की इस कक्षा में अपन मंगलाचरण और मंगल कामना पढ़ते हैं। मांगलिक में जैसा अपन सभी ने अभी ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः, जब हम ओमकार की ध्वनि का उच्चारण करते हैं, ओम अपने आप में एक बहुत बड़ा मंत्र है। आप इस बात पर विचार कीजिए, जब हम नमोकार मंत्र की विशेषता पढ़ते हैं कि ये 84 लाख मंत्रों का राजा है। नमोकार मंत्र 84 लाख मंत्रों का राजा है। तो इस पर अपन सोच सकते हैं कि 84 लाख मंत्र इस नमोकार मंत्र से निकले हैं। ओम जो है वो पंच परमेष्ठी का संक्षिप्त द्योतक है। अब कोई भी मंत्र हो दुनिया में, किसी भी संप्रदाय का, उसमें ओम तो लगता ही है, ओम से वो प्रारंभ होता है। ऐसी स्थिति में हमारे नमोकार मंत्र से 84 लाख मंत्रों की उत्पत्ति होना ये कोई सामान्य बात नहीं है। और ओम एक अपने आप में एक ऐसा नाद है, ऐसी ध्वनि है। मैंने पहले भी किसी प्रसंग में कहा था, आज पुनः निवेदन कर रहा हूं, प्रातःकाल उठने के बाद में हम सबसे पहले ओमकार का उच्चारण करें। मन में नहीं बोलना, मन में 9 बार नमोकार मंत्र बोलिए वो हो गया, लेकिन ओम का उच्चारण बिल्कुल कंटिन्यूअस, बहुत लंबी श्वास लेकर के हम जितनी बार, जैसे योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, अरहम योग करते हैं, भावना योग करते हैं, इन सब में जैसे हम ओमकार को एक बहुत स्वर के साथ में उच्चारण करते हैं, जैसे ओ। अब इसी को 3 बार, 9 बार, 27 बार, इसमें भी पहले ओ को बहुत लंबा खींच करके फिर म को थोड़ा ह्रस्व, थोड़ा समय कम देना। अगर 9 बार हम कर रहे हैं तो 3 बार ऐसा करें। फिर उसके बाद में मध्य के 3 बार में ओ और म को बराबर समय देना, और फिर अंत के 3 में ओ को कम समय और म को ज्यादा समय देना। तो ये एक योगाभ्यास की प्रक्रिया हुआ करती है। और फिर उस ओम के साथ में जब हम नमः शब्द जोड़ देते हैं, तो वो हमारे लिए उन्हीं पंच परमेष्ठी को नमोस्तु करने का द्योतक हो जाया करता है। नमोकार मंत्र हम सभी जानते ही हैं, इसमें लिखा हुआ है नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सव्व साहुणम। हमें नमोकार मंत्र का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, हमारे माध्यम से अशुद्ध उच्चारण ना हो, इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि बहुत बार हम संगीत में, लय ताल में इसका अशुद्ध उच्चारण कर देते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए, इस बात का हम ध्यान रखें। मंगलाचरण। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए, इस जगती पर रहने वाले सबका मंगल होए। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए, इस जगती पर रहने वाले सबका मंगल होए। कितनी अच्छी मंगल कामना, मंगल भावना हम यहाँ पे भा रहे हैं। हे भगवान, इस संसार में, इस जगत में रहने वाले जितने भी प्राणी हैं,
उन सभी का मंगल होए, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए। सोचिए जरा, विचार कीजिए, इस भावना में, इस प्रार्थना में हम अपनी व्यक्तिगत रूप से मंगल की भावना नहीं भा रहे। हम अपने परिवार मात्र के लिए नहीं भा रहे। हम अपने समाज मात्र के लिए नहीं भा रहे। पूरे देश, पूरे विश्व, विश्व ही नहीं, तीनों लोकों के सभी प्राणियों के प्रति मंगल की भावना, जिनको हम जानते भी नहीं, जिन्हें हम पहचानते भी नहीं, और बोलें जो हमारे जान पहचान के दुश्मन हैं, उनके प्रति भी मंगल की कामना। सबका मंगल में सब में वो भी आ गए। और यदि हम सभी जीवों के मंगल की कामना करते हैं, इससे बड़ी प्रार्थना, इससे बड़ी भावना दुनिया में कोई नहीं है। इस संसार में रहने वाले इस प्रत्येक प्राणी का मंगल हो। मंगल का मतलब शुभ, कल्याण, अच्छा। संसार में रहने वाले सबका, इस तरह की भावना। और आगे लिख रहे हैं, इसलिए तन मन मन मंगल, वच वच मंगल, तन तन मंगल होय। इस जगती पर रहने वाले जीवन मंगल होय। कितनी अच्छी भावना भा रहे हैं। मन मन मंगल, वच वच मंगल, तन तन मंगल होय। मन मन मंगल, मेरे अकेले मेरे मन में नहीं। मन मन का मतलब हो गया प्रत्येक मन में मंगल होए। इस संसार में जितने भी प्राणी हैं, उन सबके मन में मंगल होए। जितने भी संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, उन सबका जिनका मन है, उनके सबके मन में मंगल होए। किसी के मन में दुर्भावना नहीं हो, किसी के प्रति गलत परिणाम नहीं हो। मन में हमेशा मंगल की भावना, वच वच मंगल। जो बोल सकते हैं, जिनके वचन होते हैं, मेरे अकेले के वचन नहीं, भगवान, इस जगती पर, इस संसार में रहने वाले प्रत्येक प्राणी के वचन मांगलिक हों। अशुभ वचन कोई ना बोले, कटु वचन कोई ना बोले, निंदनीय वचन किसी के भी मुख से ना निकले। वच वच मंगल। और तन तन मंगल होय, अर्थात शरीर का हर अंग प्रत्यंग, हर एक प्रदेश, परमाणु मंगलता को प्राप्त हो, मांगलिक प्राप्त हो। तन तन मंगल अर्थात न केवल मेरा शरीर, अपितु संसार के प्रत्येक शरीरधारी प्राणी, क्योंकि संसारी अवस्था में सबके शरीर होते हैं, ऐसा कोई प्राणी नहीं होता जो शरीर से रहित हो। हाँ, बहुत सारे ऐसे हैं जो वचन और मन से रहित हो सकते हैं, एक इंद्रिय आदि जीव, परंतु शरीर से रहित कोई नहीं होता। दो शरीर, तेजस और कार्बन, तो विग्रह गति में भी रहते हैं। तो इसलिए प्रत्येक प्राणी का तन तन मंगल होए, इस जगती पर रहने वाले जीवन मंगल होए। इस संसार में रहने वाले प्रत्येक प्राणी का जीवन में मंगल हो। कण कण मंगल, क्षण क्षण मंगल, जन जन मंगल होय। इस जगती पर रहने वाले हिल मिल मंगल होय। कण कण मंगल। भगवान, इस संसार का, पुद्गल का हर कण कण, एक परमाणु मात्र भी अगर कहीं हो, वो भी मांगलिक हो। इस भावना में सोचिए, पहले तो जीव कल्याण की मात्र की भावना भाई गई। अब जीव के साथ में संसार के जितने भी जीव हैं, उनके साथ में मन वचन काय को धारण करने वाले यथा योग्य ऐसे भी प्राणी हैं जो मात्र काय को धारण करने वाले हैं, एकेंद्रिय जीव। ऐसे भी प्राणी हैं जो काय और वचन को ही धारण करने वाले असंगी पंचेंद्रिय तक के जीव। और जिनके पास मन वचन काय तीनों हैं, उनसे उनके मंगल की कामना। अब ऐसे पुद्गल में कण कण मंगल।
जिसका कोना कोना, कण कण से तात्पर्य है पुद्गल का परमाणु, छोटा सा छोटा स्थान, छोटी से छोटी वस्तु भी क्षण क्षण मंगल, प्रत्येक क्षण मांगलिक हो। अब कण कण मंगल में यहाँ हर पुद्गल की वस्तु लगाइए, पुद्गल की प्रत्येक वस्तु मेरे लिए मंगल हो, क्योंकि पुद्गल भी हमारे लिए मांगलिक होता है, बिल्कुल होता है। भगवान की प्रतिमा पुद्गल है कि नहीं, और हमारे लिए मांगलिक है, जैसे दर्शन होते हैं हमारा मंगल हो जाता है। साधु का चित्र, आचार्य श्री का चित्र आचार्य श्री का चित्र पुद्गल है कि नहीं, लेकिन उनको देखते ही मंगल हो जाता है। ये कण कण पुद्गल से अर्थ, क्षण क्षण मंगल, प्रत्येक समय, काल द्रव्य का प्रत्येक समय, जिस समयों में मैं रहता हूँ इस संसार में, 24 घंटे मेरे लिए मंगल हो, क्षण क्षण हर क्षण मेरा मंगल रूप में व्यतीत हो, जन जन मंगल होय रे। अर्थात संसार के प्रत्येक जन माने व्यक्ति का, मनुष्य का मंगल होय, इस जगती पर रहने वाले, इस संसार में रहने वाले हिल मिल मंगल होय, सब लोग हिल मिल के रहें, आपस में बैर विरोध को छोड़ें, आपस में लड़ाई झगड़े को समाप्त करें, और प्रेम और सौहार्द के साथ में अपना जीवन यापन करें। आगे लिख रहे हैं, जल भी मंगल पवन सुमंगल, वन वन मंगल होय, इस जहान में रहने वाले कर्म भी मंगल होय। जल भी मंगल पवन सुमंगल, इस संसार में देखिए पंचभूत तत्व जिनको अपन बोलते हैं, हर वस्तु से मंगल की कामना, हर वस्तु को मांगलिक बनाया है। जल भी मंगल हो, क्योंकि हम लोगों का जीवन जल के बिना अधूरा है, और अगर हम अशुद्ध जल पिएंगे, अमांगलिक जल का प्रयोग करेंगे, तो वो हमारे लिए अमंगल होगा। जल भी मंगल हो। अब देखो, इसमें एक बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। अनछना पानी, गंदा पानी, जीवों से सहित पानी, जल जो है वो हमारे लिए मंगल नहीं है, अशुभ है। सुबह उठ करके हमें सबसे पहले नमोकार आदि बोल करके, मंगल भावना करके, दिन की शुरुआत, भगवान को धन्यवाद, भगवान के प्रति कृतज्ञता, माता पिता को प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, इन सब के साथ में छोटों के प्रति प्रेम और स्नेह के साथ में जब हम जल की तरफ अग्रसर होते हैं, यदि वहां पर शुद्ध जल हमें सबसे पहले दिखाई देता है, वो हमारे लिए मंगल का प्रतीक होता है। जहाँ सामुद्रिक शास्त्रों में अथवा मांगलिक शास्त्र, मांगलिक वस्तुओं के निमित्तों में जहाँ कथन किया, जल से भरा हुआ घड़ा और शुद्ध जल से भरा हुआ है, तो और अधिक शुभ है और अधिक मंगल है। पवन सुमंगल, ये हवा भी मंगल हो, क्योंकि अगर हवा खराब होगी तो हमारे विचार खराब हो जाएंगे। अपन बोलते हैं ना, इसको हवा लग गई, तो हवा लग गई का मतलब गलत हवा लग गई, गलत संगति में, गलत में ये प्रवेश कर गया। तो पवन भी सुमंगल, और वन वन मंगल होय, वन माने जंगल, और यहाँ जंगल से भाव में स्थान, संसार का प्रत्येक स्थान मेरे लिए मंगल हो, इस जहान में रहने वाले कर्म भी मंगल होय। अर्थात इस संसार, जहान माने संसार, इस संसार में जितने भी प्राणी हैं जो कर्म करते हैं, उनके सबके कर्म मंगल हों, कोई अशुभ कर्म नहीं करे, अशुभ कार्य न करे, गलत कार्य न करे, हमेशा अपने कर्मों के माध्यम से अच्छा कार्य करे। और अब हम कर्म सिद्धांत का भी अर्थ अगर यहाँ पर लगाते हैं, कर्म भी मंगल होए, हे भगवान, जो पुण्य कर्म है, जो शुभ कर्म है, वो ही मेरे आश्रय हों, अशुभ कर्म या पाप कर्म से मैं दूर रहूं, ऐसी मंगल भावना इस मंगलाचरण में यहाँ पर की गई है। आगे उसी मंगल कामना के लिए लिख रहे हैं, हे विश्व चक्षु प्रभु, इस विश्व में
अहिंसामयी, सत्यनिष्ठ, सत्य प्रिय शासन की, एकता अखंडता की, करुणा प्रेम की स्थापना हो, विश्व में शांति सफलता समृद्धि की, सेवा सहयोग की, संप्रदाय निरपेक्षता की स्थापना हो, विश्व से अभाव का ही अभाव हो जाए। ये भावना, ये कामना, ये मंगलाचरण हमें प्रतिदिन प्रातः काल की वेला में करें तो बहुत अच्छा फल देता है। आप कितनी अच्छी भावना भा रहे हैं, भगवान हे विश्व चक्षु प्रभु, विश्व को अपनी आत्म ज्ञान रूपी चक्षुओं से देखने वाले प्रभु, समस्त विश्व को देखने वाले। चक्षुओं का अर्थ देखने वाला, चक्षु माने आंख होती है ना, देखने वाले, तो विश्व माने समस्त, समस्त तत्वों को जो देखने जानने वाले हैं, ऐसे हे जिनेन्द्र देव, हे भगवान, इस विश्व में, इस संसार में अहिंसामयी, सत्यनिष्ठ, सत्य प्रिय शासन की स्थापना हो। सब जगह ऐसा शासन चले जिसमें सत्यता हो, असत्यता रूप में, अथवा जहां झूठ फरेब हो, चोरी हो, मायाचारी हो, ऐसे शासन का इस संसार से लोप हो जाए। जहां एकता अखंडता की और करुणा प्रेम की स्थापना हो। हे भगवान, हम एकत्व को प्राप्त करके आपस में हम सब एक बने, और ऐसी भावना रख करके, और फिर एकता अखंडता की, हम सब अखंड हैं, एक है, ऐसे मंगल कामना करते हुए, साथ में करुणा प्रेम की स्थापना हो, प्रत्येक जीव के प्रति दया और करुणा का भाव, विश्व में शांति सफलता समृद्धि की, सेवा सहयोग की, संप्रदाय निरपेक्षता की स्थापना हो। कितना बढ़िया, कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं, संप्रदाय निरपेक्षता की, जहां हम संप्रदाय के नाम पर लड़ाई झगड़ा करते हैं। हमारी संस्कृति कहती है सबका अपना अपना संप्रदाय है, हम किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखें, किसी को कोई उच्च या नीच या हिंद नहीं बताएं, सबका अपना अपना संस्कार है। इस दृष्टि से संप्रदाय निरपेक्षता की स्थापना हो, और विश्व से अभाव का ही अभाव हो जाए। किसी भी व्यक्ति को कोई अभाव नहीं दिखे, उसके जीवन में कोई अभाव ना रहे, उसे जो चाहिए वो उसे प्राप्त हो। हे सर्वतोभद्र प्रभो, यह प्रकृति सदा शुभ मंगल सुकाल रूप में प्रवर्तन करे, सर्वत्र सुभिक्ष स्वच्छ सुंदर परिणमन करे, आनंदमय नर्तन करे। भगवान से प्रार्थना है, ये हे भगवान, शब्द का प्रयोग किया, सर्वतोभद्र प्रभु, हे जिनेन्द्र देव, हे प्रभु, यह प्रकृति, यह जो संसार में प्रकृति हमें दिख रही है, वायु है, आकाश है, पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, ये पंचभूत तत्व, साथ में ये जो पूरी प्रकृति है, ये हमेशा पूर्ण रूप से शुभ मंगल सुकाल रूप में परिवर्तन करे, अच्छा काल रहे, दुष्काल नहीं आए। अपन बोलते हैं ना, भगवान की जब पूजा पाठ करते हैं ना, होवे चोरी न जारी, सुसमय वरते हो न दुष्काल मारी। हे भगवान, चोरी नहीं हो, सुसमय वरते, अच्छा समय ही प्रवर्तन में रहे, शुभ समय रहे, किसी के साथ गलत नहीं हो। होवे न सुसमय वर्ते हो न दुष्काल मारी, दुष्काल नहीं हो, मारी महामारी ना हो, ऐसी भावना। सर्वत्र सुभिक्ष हो, दुर्भिक्ष ना हो, अकाल ना पड़े, स्वच्छ सुंदर परिणमन करे, आनंद में नर्तन करे, आनंद के साथ में ऐसा लगे जैसे नर्तन कर रही है, ऐसी मंगल कामना अपन को करनी चाहिए। आइए अब उसी के आगे बहुत सुंदर मंगल भावना यहाँ पे दी गई है, उसको भी अपन पढ़ते हैं, भगवान से क्या भावना भाते हैं अपन। भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो, सत्य संयमशील का व्यवहार घरे घरे द्वार हो। कितनी अच्छी मंगल कामना भावना है।
भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो। हे भगवान, मैं दिन रात एक ही भावना भाता हूँ, यह सब संसार, यह सब प्राणी सुखी हो। सब सुखी संसार हो, संसार के सब प्राणी सुखी हो। सत्य संयम शील का व्यवहार घर घर द्वार हो, हर घर में व्यवहार हो। किसका? सत्य संयम शील का। कोई असत्य के सहारे अपने महल खड़े नहीं करे। असत्य के सहारे खड़े किए गए महल ताश के पत्तों के द्वारा बनाए गए महल के समान होते हैं, जो एक हल्का सा अविश्वास का हवा का झोंका आया और नष्ट हो जाते हैं, गिर जाते हैं। पूरे घर परिवार में सब जगह संयम का वातावरण हो, शील का वातावरण हो। आप ब्रह्म की तरफ दृष्टि न जाए, गलत परिणाम हमारे मन में ना आए। जब तक विवाह नहीं होता तब तक ब्रह्मचर्य व्रत और विवाहोपरांत अपने में ही संतुष्ट रह करके कार्य करें। धर्म का प्रचार हो, अरु देश का उद्धार हो, और यह बिगड़ा हुआ भारत चमन गुलजार हो। कितनी अच्छी भावना यहाँ भाई जा रही है। हम अपने लिए व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं मांग रहे। भगवान हम सब पूरे संसार के लिए, विशेष रूप से अपने भारत धर्म देश के लिए धर्म का प्रचार हो और देश का उद्धार हो। हे भगवान, जगह जगह जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार कर सकूं मैं। इस संसार में धर्म का प्रभाव फैले, धर्म की प्रभावना हो। जैसे पूर्व में हम लोग पढ़ते हैं इतिहास में, मुनि महाराज जगह जगह गांव गांव जाकर के धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। आज उसी तरह से सब लोगों में धर्म की प्रभावना हो। केवल मात्र जैनियों तक नहीं, अजैनियों तक भी जिन धर्म की प्रभावना हो, अजैनियों में भी धर्म को धारण करने की भावना हो, ऐसी भावना। अरु देश का उद्धार हो, और साथ में भारत देश का उद्धार हो। जिस देश में जिस स्थान पर मैं रहता हूँ उसका कल्याण हो, उसका उद्धार हो, वो निरंतर उन्नति और प्रगति को प्राप्त करे, और यह बिगड़ा हुआ भारत चमन गुलजार। और कुछ पाश्चात्य संस्कृति के कारण कुछ मुगलों के कारण, कुछ अंग्रेजी शासन के कारण जो इस भारतीय संस्कृति पर आघात लगा, जो थोड़ा सा भारत बिगड़ गया, यहाँ भावना भा रहे हैं वो एक चमन गुलजार के समान महक उठे, ताकि हम अपने स्थान अपने देश के बारे में गर्व कर सकें। ऐसे मंगल भावना। ज्ञान के अभ्यास से जीवों का पूर्ण विकास हो, ज्ञान के प्रकाश से हिंसा का जग से ह्रास हो। कितनी अच्छी भावना है भगवान। ज्ञान के अभ्यास से जीवों का पूर्ण विकास हो। ज्ञानाभ्यास, स्वाध्याय, पाठशाला, ज्ञान को आदान प्रदान करना, चाहे प्रश्नोत्तर रूप में करो चाहे पठन पाठन के रूप में करो, इससे जीवों का पूर्ण विकास हो। क्योंकि आत्मा का स्वभाव होता है ज्ञान दर्शन चेतना गुण। और यदि हम ज्ञान प्राप्त करके अपने आप को सब में ज्ञान से युक्त नहीं बनाए तो फिर मतलब क्या है? ज्ञान के अभ्यास से जीवों का पूर्ण विकास हो, क्योंकि जीव की पूर्णता ज्ञान की प्राप्ति से बनेगी। इसलिए, और ज्ञान के प्रकाश से हिंसा का जग से ह्रास हो। जब कोई ज्ञान प्राप्त करेगा, पढ़ेगा लिखेगा समझदार बनेगा, तभी तो फिर वो हिंसा आदि 5 पापों से दूर होगा, संसार में फैल रही हिंसा से दूर होगा। वो कब हो पाएगा?
जब वो ज्ञान प्राप्त करेगा, स्वाध्याय करेगा, क्लास पढ़ेगा, तब तो वो पाप से बचेगा। इसलिए ज्ञान के प्रकाश से जीवों का पूर्ण विकास हो और ज्ञान के प्रकाश से हिंसा का जड़ से ह्रास। आगे लिख रहे हैं, शांति अरु आनंद का हर एक घर में वास हो, वीर वाणी पर सभी संसार का विश्वास हो। कितनी अच्छी भावना है। शांति और आनंद का हर एक घर में वास हो। हे भगवान, संसार का प्रत्येक घर, उसमें सुख शांति रहे, समृद्धि रहे, आनंदमय जीवन हो। कोई भी जीव कष्ट में न रहे, दुख में न रहे। प्रत्येक जीव आनंद के साथ में, जब भी उससे कोई भी हाल पूछे, हाँ भाई कैसे, अरे बढ़िया, मजे में, आनंद में। ऐसा किसी के भी मुख से न सुने, कैसे हो, हाँ कट रही है जिंदगी, हाँ ये हो रहा है, नहीं। आनंद के साथ में, सुख के साथ में हमारा जीवन व्यतीत हो। वीर वाणी पर सभी संसार का विश्वास हो। भावना है। भगवान भगवान महावीर स्वामी, आपने जो वाणी दी, आपने जो दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश दिया, उस उपदेश का पूरे संसार पर विश्वास हो। क्योंकि जिन वाणी पर आस्था जब तक नहीं होगी, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर आस्था जब तक नहीं होगी, तब तक सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए भगवान, हमारी तो यही भावना है, आपने जो उपदेश दिया, महावीर स्वामी ने जो संदेश दिया, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, सात तत्व, नौ पदार्थ, और जो हमारे मूलभूत तत्व है, अनेकांत, अपरिग्रह, स्याद्वाद, इन सब के ऊपर पूरे संसार का विश्वास हो। और आप विचार कीजिए, ये भावना भाते हुए जब पूरा संसार एक सूत्र में बन जाएगा, तो हमारा देश कितना उन्नति करेगा। हर व्यक्ति पाप से बचने का भाव करेगा। अंत में, रोग अरु भय शोक होवे, दूर है परमात्मा, कर सके कल्याण अपना, सब जगत की आत्मा। कितनी अच्छी भावना है। मैं तो आप सभी लोगों से यही कहूंगा, ये भावना अपन को प्रतिदिन बोलनी चाहिए। और प्रतिदिन नहीं, बोलने के साथ प्रतिपल भाते रहना चाहिए। सुबह दोपहर शाम जब समय मिले, इन पंक्तियों को याद हो जाए, बस गुनगुनाते रहो, भावना भाते रहें बार बार। क्योंकि भावना का मतलब यही होता है, बार बार चिंतन करने का नाम भावना है। कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, रोग अरु भय शोक होवे दूर, हे परमात्मा, हे भगवान, इस संसार में किसी को रोग ना हो, किसी को भय ना हो, किसी को शोक ना हो, किसी को किसी प्रकार की कोई बाधा ना हो। ये सब दूर हो जाएं, कर सके कल्याण अपना, सब जगत की आत्मा। इस संसार में रहने वाली जितनी भी आत्माएं हैं, किसी भी पर्याय में हो, भगवान वो अपना कल्याण कर सके, ऐसी मंगल भावना मैं आपके सामने रख रहा हूँ। भावना दिन रात मेरी, सब सुखी संसार हो, सत्य संयमशील का व्यवहार घर घर द्वार हो। कितनी अच्छी भावना, कितनी अच्छी पंक्तियां यहाँ पर है। अंत में मंगल आभार के रूप में, सुमार्ग प्रेरक देव शास्त्र गुरु का मैं आभारी हूँ। पवित्रता शक्ति भक्ति के दाता भगवान का मैं आभारी हूँ। जीवनदायिनी प्रकृति का मैं आभारी हूँ। प्रकृति को सुंदर बनाने वाले प्रत्येक प्राणी का मैं आभारी हूँ। मेरे अपने जीवन सहायकों का मैं आभारी हूँ। मेरे अच्छे कार्यों में साथी मेरे अपने मन का मैं आभारी हूँ। आभार ये एक बहुत बड़ा कर्तव्य है, बहुत बड़ा गुण है। हम आज जो कुछ भी हैं, जिस स्थिति में हैं, जिन जिन
महानुभावों ने, जिन व्यक्तित्वों ने हमारे जीवन को यहाँ तक पहुँचाया, भले ही प्रत्यक्ष में हम बोल पाएँ या ना बोल पाएँ, लेकिन परोक्ष में उनके प्रति आभार का भाव हमारा हो जाना चाहिए। भले ही माता-पिता को हमने कभी जीवन में साक्षात सामने नहीं बोला, पापा थैंक यू, पापा मम्मा थैंक यू, बहुत सारा धन्यवाद आपका कि आपने मुझे लाइफ दी। आपने मुझे जीवन दिया, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, पाला-पोसा, बड़ा किया, संस्कार दिए। भले ही ये सामने प्रत्यक्ष न बोल पाएँ, बोलो तो बहुत अच्छी बात है, उनको बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन अगर नहीं बोल पाए, तो भगवान के सामने अथवा अपने आप में बैठ कर के आँख बंद करके उनका स्मरण करके परोक्ष रूप में ही सही उन्हें धन्यवाद देना चाहिए। जिन गुरुओं ने हमें पढ़ाया, लिखाया, समझाया, इस योग्य बनाया, उनका स्मरण करके उनके प्रति आभार ज्ञापन करना चाहिए। हर वस्तु के प्रति आप देखिए, जब प्रकृति की प्रत्येक वस्तु के प्रति हम धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। मैं तो बहुत बार कहता हूँ, जब कभी हमारे मन में ऐसा चिंतन आए, ऐसा विचार आना चाहिए। संसार में एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। संसार में अगर सूर्य ना हो तो क्या होगा? अगर चंद्रमा ना हो तो क्या होगा? जो कुछ भी, अगर जल नहीं हो तो क्या होगा? अग्नि नहीं हो तो क्या होगा? भले ही इन वस्तुओं को हम बहुत हल्के में लेते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं। मैं तो कहता हूँ, सूरज को कभी धन्यवाद दिया? आज वो प्रतिदिन उदित होता है अपने समय पर, दिन भर हमारे साथ रहता है। प्रकृति की व्यवस्था होने के कारण से शाम को चला जाता है, अगले दिन वापस सुबह ड्यूटी पर हाजिर हो जाता है। ज़रा विचार करो, कभी ऐसा हो कि कभी सूर्य का उदय ना हो, कभी सूरज ना उगे, तो रात भर जैसे सूर्य के अभाव में हमने अपना समय सोने में व्यतीत किया, अन्य कार्यों में व्यतीत किया, अब दिन में तो नहीं कर पाएँगे। तब ऐसी स्थिति में थोड़ा-सा उदाहरण समझना, अगर सूर्य ना हो, तो दिन के सारे काम करने पड़ेंगे कि नहीं? करते ही हैं, ऑफ़िस भी जाना, आना, गाड़ी-घोड़ा सारे करेंगे। अब उसमें बिल कितना आएगा बिजली का? रात में तो हम सो जाते हैं इसलिए कम आता है। दिन भर सब काम करेंगे, सब ऑफ़िस खुलेंगे, सब पूरा जीवन जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, बशर्ते सूरज नहीं आएगा। वो जो प्रकाश फैलाता था, अब उस प्रकाश की जगह हमें जो पूरी लाइट्स का यूज़ करना पड़ेगा। कितना बिल आएगा? कितनी बिजली खर्च होगी? कभी अपने दिल से धन्यवाद दो सूरज को। तेरा बहुत-बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से मेरा कितना बिजली बचती है। बिजली का बिल कितना कम आता है। उदाहरण दे रहा हूँ केवल, अन्य सब चीज़ों में लगाइए। ये आभार ज्ञापन बहुत बड़ा कर्तव्य है। जैसे किसी भी कार्यक्रम की संपूर्ति होने पर अंत समय में आभार ज्ञापन किया जाता है, उसी प्रकार उसी प्रकार अपने जीवन के प्रति पल और प्रति क्षण में हमें सामने वाले के प्रति आभार का भाव रखना चाहिए। यहाँ हर वस्तु और व्यक्ति के लिए कह रहे हैं, सुमार्ग प्रेरक देव शास्त्र गुरु का मैं आभारी हूँ। बहुत सौभाग्य है मेरा, जैन कुल में जन्म लिया, लेकिन देव शास्त्र गुरु जिन्होंने मुझे सही सच्चे मार्ग पर लगाया, आज भले ही आचार्य श्री नहीं हैं, लेकिन अपने दिल से हम उनको धन्यवाद दें। धन्यवाद दें, आभार ज्ञापन करें, भगवान कृतज्ञता का भाव रखें, आपकी वजह से ही मैं कुछ बन पाया। मेरे जीवन का जो परिवर्तन है, मेरे जीवन में जो धर्म है, मेरे जीवन में जो अच्छाइयाँ हैं, मेरे जीवन में जो कुछ भी है, अच्छे-अच्छे गुण, वो सब आचार्य भगवंत आपके दिए हुए हैं। कृतज्ञता का भाव, भले ही हमने कभी प्रत्यक्ष उनको थैंक यू नहीं बोला होगा, इतनी ताकत भी नहीं, हिम्मत भी नहीं, कोई बात नहीं। आभार कभी भी ज्ञापित करो, सामने वाले के प्रति हमारी भावना पहुँचना महत्वपूर्ण है। देव शास्त्र गुरु जो सुमार्ग के प्रेरक हैं,
पवित्रता, शक्ति, भक्ति के दाता भगवान का मैं आभारी हूँ। भगवान के प्रति आभार ज्ञापन। तेरा लाख लाख शुक्रिया भगवान, जो आज तुमने मुझे वापस नया जीवन दिया। भले ही हमारा जीवन हमारे आयु कर्म के ऊपर निर्धारित है, लेकिन भक्ति के वशीभूत होकर के हम भगवान को धन्यवाद दिया करते हैं। ये भक्ति है। भक्ति में कर्तृत्व बुद्धि लाना ही पड़ेगा, कर्तापन लाना ही पड़ेगा, भोक्तापन लाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर भक्ति होगी ही नहीं। भगवान मैं आपका आभारी हूँ। जीवन दायिनी प्रकृति का मैं आभारी हूँ। ये पूरे पंचभूत तत्व जिनसे ये सृष्टि चलती है, अगर ये ना होते, बताइए, जल नहीं होता तो, अग्नि नहीं होती तो, हवा नहीं हो तो, धरती आसमान नहीं हो तो, सब चीजें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रकृति को सुंदर बनाने वाले अनेक प्राणी, प्रत्येक प्राणी जो बहुत सुंदर, मैं कह रहा हूं ना, हर व्यक्ति के प्रति, हमारे घर में कोई छोटा सा छोटा नौकर भी है, ड्राइवर भी है, उसके प्रति भी हमें आभार ज्ञापन करना चाहिए। भले हम सैलरी दे रहे हैं, भले हम पैसा दे रहे हैं, लेकिन कभी विचार करो, जब कभी कोई काम वाली बाई नहीं आती है, छुट्टी पे चली जाती है, उस दिन आपकी क्या हालत होती है? हम्म। जिस दिन नौकर नहीं आता, उस दिन मालिक की क्या हालत? परेशानी होती है कि नहीं? सोचिए, पैसा देने के बावजूद भी हमारे मन में उसके प्रति ये भाव है, नहीं यार, उसके बिना मेरा काम अधूरा है, नहीं चल पा रहा। दिल से धन्यवाद दो, थैंक यू। पैसा दो या मत दो, वो बाद की बात है। पहले सामने वाले को थैंक यू दो, आभार ज्ञापन करो, धन्यवाद ज्ञापन करो। यहाँ से वहां तक ले जाने में जिन जिन ने कुछ भी, मैं तुमको कह रहा हूँ ना, अब इस उदाहरण से समझ लीजिए, समय हो रहा है क्लास का। छोटे से लेकर के और बड़े से बड़े भगवान आ गए ना, बड़े से बड़े भगवान आ गए, और छोटे से छोटा व्यक्ति कोई भी लगा लो, अपने बच्चों को धन्यवाद दो। उनकी वजह से हम माता पिता बने। अपने माता पिता को धन्यवाद दो, उनकी वजह से आज हमारा जीवन बना है। हर व्यक्ति, जिन जिन से हमारा संपर्क है, उनको तो प्रति धन्यवाद ज्ञापन करना ही है। और जिनका नहीं है संपर्क, तो भी मन में भावना भाते हुए संसार के प्रत्येक प्राणी के प्रति मंगल भावना, मेरे अपने जीवन सहायकों का मैं आभारी हूँ। देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है। मेरे जीवन को बहुत सुंदर बनाने वाले सब जितने भी लोग मेरे साथीगण हैं, मेरे मित्र हैं, उनको आभार ज्ञापन करो, उनको थैंक यू बोलो। ग्रेटिट्यूड इसे ही कहते हैं। और जो इससे भर जाता है, इससे परिपूर्ण हो जाता है, तो एक बहुत बड़ी सकारात्मक ऊर्जा के साथ में अपना जीवन जीता है। और मेरे अच्छे कार्यों में मेरा साथी जो मेरा मन है, हालांकि भटकता रहता है, लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये मन मेरा धर्म कार्यों में लगता है। तीर्थ यात्रा करने का मन करता है, स्वाध्याय करने का मन करता है। रे मन, तुझे थैंक यू सो वेरी मच। तुझे सौ सौ धन्यवाद, लाखों लाखों धन्यवाद कि तुम मेरे अपने मन के विचार चिंतन के माध्यम से मैं धर्म कर पा रहा हूँ। अच्छे कार्यों में तुम्हारा सहयोग मुझे मिलता है। हर वस्तु के प्रति, हर व्यक्ति के प्रति हमारे जीवन में धन्यवाद की भावना हो, ये बहुत बड़ी प्रार्थना और बहुत बड़ी शक्ति हुआ करती है। अपन इस आभार ज्ञापन, मंगल आभार ज्ञापन के माध्यम से अपने जीवन को बहुत सुंदर, बहुत सरल और सहज बना सकते हैं। बस समय आपका हो गया। मंगल मंत्र है, ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य गुरुदेव मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय हो। आइए हम
आइए क्विज के जो क्वेश्चन आंसर हैं हम एक बार उनके बारे में डिस्कस करके और बात करते हैं। क्विज नंबर 52। पहला प्रश्न, आकृतिम चैत्यालयों में प्रत्येक प्रतिमा के आगे आगे कितनी पीठ के ऊपर स्थित एक एक मान स्तंभ है? एक, तीन, सात या पांच? सही उत्तर है तीन। दूसरा प्रश्न है, व्यंतर देवों की उत्कृष्ट और जघन्य आयु कितनी होती है? दो पल्ले प्रमाण 50,000 वर्ष, तीन पल्ले प्रमाण 80,000 वर्ष, 84,000 प्रमाण और 20,000 वर्ष, या डी एक पल्ले प्रमाण और 10,000 वर्ष? सही उत्तर है डी एक पल्ले प्रमाण उत्कृष्ट आयु और 10,000 वर्ष जघन्य आयु। भवनवासी देवों के और व्यंतर देवों के भेदों की संख्या क्या है? 10-10, 8-8, 10-8 या 8-10? सही उत्तर है 10-8। भवनवासी के 10, व्यंतरों के 8 भेद। व्यंतर देवों के शरीर की अवगाहना कितनी? 500 धनुष, 100 धनुष, 250 धनुष या 10 धनुष? सही उत्तर है डी 10 धनुष प्रमाण। पांचवा प्रश्न है, अंतिम श्रीधर केवली का मोक्ष कहाँ हुआ था? पावापुरी, कुंडलपुर या कुंडलपुर बड़े बाबा? सही उत्तर है सी कुंडलपुर बड़े बाबा। छठा प्रश्न, भवन लोक से आयु पूर्ण करके वहां से निकलने वाले सम्यक दृष्टि देव क्या नहीं बन सकते? कर्मभूमिच गर्भज, पर्याप्तक मनुष्य, 63 शलाका पुरुष या तीनों ही? सी 63 शलाका पुरुष नहीं बनते हैं। सातवां प्रश्न, भवनवासी देवों का स्ववश गमन और परवश गमन कौन कौन से स्वर्ग तक होता है? ईशान स्वर्ग 12वें स्वर्ग तक, ईशान स्वर्ग 15वें स्वर्ग तक, ईशान स्वर्ग 16वें स्वर्ग तक और 16वें स्वर्ग और 10वें स्वर्ग तक? सही उत्तर है सी ईशान स्वर्ग और 16वें स्वर्ग तक। स्ववश गमन वो दूसरे स्वर्ग तक कर सकते हैं और देवताओं के द्वारा ले जाने पर 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। आठवां प्रश्न, भवन, भवनपुर और आवास इन तीनों निवास स्थानों में भवनों का उत्कृष्ट विस्तार और जघन्य कितना है? उत्कृष्ट 300 योजन, जघन्य 3/4 योजन, उत्कृष्ट 12,000 योजन, जघन्य 300 योजन, उत्कृष्ट 12,000 योजन, जघन्य 25 योजन और उत्कृष्ट 25 योजन, जघन्य 12,000 योजन? सही उत्तर है सी उत्कृष्ट 12,000 योजन और जघन्य 25 योजन। नौवां प्रश्न, मारीच के माँ का नाम क्या था? उजियारी, अनंत सेना या कमलावती? सही उत्तर है बी अनंत सेना। एंड लास्ट 10वां क्वेश्चन, 10,000 वर्ष की आयु वाले वेंतर देव मध्यम रूप से कितनी विक्रिया करने में समर्थ है? 100 रूप की, 7 रूप की, 2 रूपों की या दोनों के मध्य के रूपों की? अर्थात जघन्य से 7 रूप और उत्कृष्ट से 100 रूप। तो सही उत्तर होगा दोनों के मध्य, अर्थात जघन्य और उत्कृष्ट की बात कर रहे हैं तो इसलिए जघन्य से 7 रूप बना सकते हैं और उत्कृष्ट से 100 रूप बना सकते हैं। इस तरह से ये हमारे 52 52 नंबर की क्विज थी। और बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि हर वीक की तरह इस बार भी 78 मेंबर 78, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इन सभी महानुभावों का। 78 मेंबर्स ने इसमें 10 में से 10 मार्क्स हासिल करके 100% रिजल्ट दिया है। मैं श्रमण संस्कृति जीसीसी परिवार की तरफ से उन सभी मेंबर्स को, उन सभी विनर्स को, उन सभी कैंडिडेट्स को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट यहाँ पर दिया। और बहुत अच्छी मेहनत के साथ में इसी तरह से हम आगे बढ़ाते रहें और इस क्विज को आगे बढ़ाते हुए धर्म की प्रभावना में अपना सहयोग करें। ऐसी मंगल कामना। दो अनाउंसमेंट आप लोगों के सामने करने हैं। सबसे पहला अनाउंसमेंट, अगले सैटरडे जो हमारी क्लास लगने वाली है, तीनों भाग हमारे पूर्ण हो चुके हैं।
अब हम छेड़ाला ग्रंथादिराज पढ़ेंगे। पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी, विकास भैया और अन्य पूरी टीम कर देंगे। जिनको पुस्तक की आवश्यकता हो वो आप हमारी श्रवण संस्कृति जीसीसी टीम से संपर्क करके पुस्तक को प्राप्त कर सकते हैं। और अगले हफ्ता से हम सब बहुत अच्छी तरह से ये भावना भाते हैं कि हम छेड़ाला ग्रंथ प्रारंभ करेंगे, जो जैन धर्म का सार है, छोटा समय सार है। पूज्य आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज स्वयं उसे पढ़ करके अपने शिष्यों को पढ़ाते थे और हमेशा कहा करते थे उसको पढ़ने के बाद हमें अन्य मूल ग्रंथ पढ़ने में आसानी हो जाती है। तो ऐसे हिंदी भाषा में लिखे हुए उस ग्रंथ का स्वाध्याय अगली अगले हफ्ता से प्रारंभ हो रहा है। आप सभी को उसमें जुड़ना है और समय पर उपस्थित होकर के धर्म लाभ लेना है। दूसरा अनाउंसमेंट, भाग 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है और इसका जो एग्जाम है, जैसा मैंने कहा था कि लगभग 1 महीने का समय आप लोगों को दिया जाएगा, उसी रूप में इसका एग्जाम 22 जून को डिसाइड किया जा रहा है। 22 जून संडे है, संयोग से हमारी बिटिया रानी का जन्मदिन भी, इसलिए हमें याद रहेगा। तो 22 जून को एग्जाम देने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई शुरू कर दीजिए। आज 1 जून है तो हमारे पास में 21 दिन बाकी हैं। तो बहुत अच्छी तरह से ये भावना भाते हुए हम इसको आप तैयार करें। हर वर्ष की भांति आपके वही 100 क्वेश्चंस आएंगे और उसी रूप में आपको पूरा जवाब देना है। बीच बीच में हमारी जेसीसी टीम, श्रवण संस्कृति जेसीसी टीम, दुबई टीम भी आप लोगों से रूबरू होकर के और परीक्षा किस प्रकार देनी है उसका वीडियो, उसका जो मैसेज है वो भी आपके ग्रुप में आ जाएगा और यहाँ से भी प्रत्यक्ष बता दिया जाएगा। तो परीक्षा की जो डेट है वो अपनी 22 जून निर्धारित की जाती है। आप सभी लोग पूरी तैयारी के साथ में मेहनत करके और परीक्षा दें। सभी को परीक्षा देना है, इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखें, क्योंकि परीक्षा के बहाने हम लोग याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ऐसे तो हमने सिर्फ प्रवचन सुना और हो गया। इसलिए मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है, हम जरूर परीक्षा दें, उसकी तैयारी हम सब करें। आज क्वेश्चन आंसर का सेशन नहीं हो पाएगा, कुछ विशेष कार्य हैं। मुंबई में शिविर चल रहा है अभी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, मई और जून में ये शिविरों का ही कार्यक्रम है। पहले गुवाहाटी थे, सूरत थे, मालपुरा रहे, अभी आज से मुंबई में शुरू हो गया है। और मुंबई की सुबह और शाम की जो क्लासेस है, ये लाइव क्लास भी चल रही है। रिकॉर्डिंग आप दर्शनोदय चैनल पे देख सकते हैं, ग्रुप में विकास भैया ने डाला भी है। तत्वार सूत्र शाम को हो रहा है, सुबह के समय बेसिक क्लासेस होंगी, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं, जिसको जैसा समय मिले उस अनुसार। हाँ, और कोई विशेष बात हो तो विकास भैया यहाँ रखें, नहीं तो जिनवाणी स्तुति। आइए जिनवाणी स्तुति करो। जावाणी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। हे जिनवाणी भारती तो हे जपू दिन रैन, जो तेरा शरणागहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र। बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। जय जय जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत 108 श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की
जय। जय जय अभिनवाचार्य जय। श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय जय परम पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जय जय सभी को जय जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र।